जय राम। वही सभी बच्चों को, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब से वैसे भी, और जिन बच्चों ने गुरु दान कर रखा है वो भी, और जिसने ग्रहण में फोन से ही मंत्र लिए थे वे भी, ये सभी बच्चों के लिए नवरात्रों के लिए वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, वही पहले कही थी मैंने कि अलग अलग मैसेज नहीं कर सकती बच्चों को, तो एक वीडियो बना दूंगी। इसमें बच्चों को अच्छे से नवरात्रों की जो करनी है पूजा पाठ विधि विधान वो सब मैं इसमें बताऊंगी। तो सारे बच्चों को ये ध्यान से सुननी है और एक एक बात, क्योंकि बच्चे ना पूरी वीडियो सुनते नहीं है। जो बात मैंने वीडियो में बता रखी वही मेरे से पूछ रहे हैं कमेंट में, वीडियो को थोड़ी सी सुनते हैं और कमेंट करने लगते हैं। वीडियो को पूरी सुने करो, क्योंकि मैं आधी अधूरी वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं सारा कुछ वीडियो में बता देती हूँ। तो फिर बच्चे मतलब पूरी वीडियो सुनते नहीं है, फिर मेरे से पूछते हैं। तो इसलिए पूरी वीडियो सुने करो, जो मैं बताती हूँ उसमें मैं पूरा बताती हूँ, कति शुरू से ले आखिरी तक की जो करना है, जो भी विधि विधान सब कुछ पूरा नियम से। तो जैसे कि नवरात्रे अब आवेंगे, श्राद्ध के बाद अमावस्या के बाद नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। तो उसमें तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हें वे जो बोलते हैं ना, जो जवारे भी कह देते हैं हम, तो मैं तो सीधी सिंपल भाषा में बोलती हूँ ज्यादातर, उसे हम तो जो ही कह देते हैं, जो बोना। ठीक है, खेतरी भी कहते हैं। तो उसको क्या करना है, उन सब बच्चों को 2 दिन पहले में जो भिगो देने हैं पानी में। ठीक है, फिर नवरात्रों से 2 दिन पहले भिगोने हैं, फिर 1 दिन पहले उन्हें एक कपड़े में बांध के रख दियो, मुलायम सूती कपड़े में, गिल्ले कपड़े में। ठीक है, तो जैसे कि तुम पहले नवरात्रे पे उन्हें बोओगे ना, तो वे ना जल्दी से उमन जाएंगे तुम्हारे, और अच्छे से तुम्हारे हरे भरे जो ऐसे मतलब इतने अच्छे भरे ऐसे होंगे कि तुम देखते रह जाओगे, इतने अच्छे जो हो जाओगे तुम्हारे। जो ये बहुत से तुम देखते हो ना कि कहते हैं कि माँ हमारे तो जो अच्छे ही नहीं हुए ये। अरे फिर उसमें क्या करना, ज्यादा पानी डालना नहीं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ज्यादा पानी डाल देते हैं उसमें, वे गल जाते हैं, वो फफूंदी सी लग जाती है, तो वे बढ़ नहीं पाते हैं, ऊपर को पीले पड़ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये जो का तुम्हें बता दिया मैंने। फिर उसके ऊपर कलश रखना है, जो वो के, और कलश के अंदर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी डालनी है तुम्हें। ठीक है, और कलश के ऊपर जो बच्चे रखना चाहें माँ का श्रृंगार, सूट साड़ी जो भी है उसे भी रख सकते हैं, और 1 पान का पत्ता रख सकते हैं उसके ऊपर, कलश के ऊपर। और कलश के सामने अनाज रख सकते हैं, जिन्हें गेहूं कहते हैं, उससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ठीक है, उसमें दक्षिणा रख सकते हो आप, जितनी तुम्हारी श्रद्धा हो। साड़ी के अंदर भी और अनाज के अंदर भी, अनाज के जो अनाज उसके कलश के सामने रखोगे, एक बर्तन में डालकर रख देना या पिन्नी में डालकर रख लेना। ठीक है, ये तो होगा तुम्हारा कलश। और कलश पे सतिया जरूर बनाना है, और ओम बनाना है। ठीक है, और कलावा बांधना है। ये सब कुछ तुम्हें करना है। ठीक है, अच्छे से मतलब कलश को अच्छे से तैयार करना है, एक माँ का स्वरूप, सभी देवी देवताओं का वास भी होता है कलश में। ठीक है, और फिर पहले तो मैं भोग बता रही हूँ, तो मैं पाठ वाठ फिर बाद में बताऊंगी। और जो बच्चे नहीं भी जुड़े हैं वे भी करना चाहते हैं, जो बच्चे मतलब नए जुड़ेंगे वे भी इनको कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे से जुड़े हैं, जिन्होंने गुरु दान कर रखा है, जो बच्चों ने फोन से मंत्र ले रखे हैं, उन बच्चों को तो ये करना ही करना है। ठीक है ना, और फिर तुम्हें देखो, ये नहीं है कि भाई तुम हनुमान जी तुम्हारे घर में तुम पूजा नहीं करते, लेकिन नवरात्रों में जो है लांगुर वीर हनुमान बाबा जी तो माँ के आगे चलते हैं रक्षा में। ठीक है ना, तो उनका भोग तुम्हें जरूर से जरूर रखना है। 2 लड्डू भोग रखना है एक कटोरी में हनुमान जी के आगे। ठीक है, और माता रानी के आगे 7 पतासे, 2 लौंग, 2 इलायची रखनी है, और 1 सुपारी रखनी है। ये माता के आगे रखना है। ठीक है, 1 पान का पत्ता रख सकते हो, हर रोज नया पान का पत्ता भी रख सकते हो माता रानी के, वो तुम्हारी श्रद्धा है, जैसे तुम्हारे पास हो। इन दिनों में नवरात्रों में ये ना सोचो कि भी गुरु है या नहीं है, बिना गुरु के भी तुम इन भोग को इन रख सकते हो, इन्हें लगा सकते हो, मतलब नवरात्रों में, क्योंकि नवरात्रों का पर्व है, इसमें माता रानी के 9 रूपों की पूजा होती है। तो आप इसमें इन भोग को लगा सकते हो। हम भी घर पे लगाते थे, हमारी कोई वहां पे गुरु थोड़ा ना था, हमारी जो दादी थी वो लगाती थी, तब ऐसा मतलब ये पहले से ही लगाते आए हैं इनको भोग को, क्योंकि 9 दिन हमारे घर में शक्ति रहती है, और हम जैसे कि पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो वो क्या होता है, भोग रखा रहता है, तो हमें कष्ट नहीं आता, हमारी कोई साधना भी करते हैं तो विघ्न नहीं आता हमारी साधना में, और हमारी सफलता मिलती है हमें इन चीजों को करने से। तो ये भोग माई रानी का रख दिया तुम। ठीक है, और भैरव भी देखो साथ में चलता है, ये तुम भैरव की पूजा करो या ना करो, नवरात्रों में तो तुम इनका भोग देना जरूरी होता है, क्योंकि माँ के ये सेवादार हैं, पीछे जरूर चलते हैं। और किसी के क्या होता है, जैसे तुम भोग लगाते हो भैरव का, तो किसी घर में संकट वंकट होता है वो भी कट जाता है, उसे जोत भी भैरव की जगह देना। माँ काली और भैरव की वो तेल की होती है, उसमें दोनों शक्ति आ जाती हैं, और भी शक्ति आ जाऊंगी तेल वाली में, अभी मैंने पहली वीडियो में बताया था। तो उसमें भैरव के पापा के आगे भी तुमने 2 लड्डू रखने हैं एक कटोरी में। तो ये तुम्हें लड्डू 3 जगह रखने हैं,
दो तो हनुमान जी के आगे हो गए और दो बाबा के आगे हो गए हैं। और जैसे कि भाई दो भैरव बाबा के आगे लड्डू हो गए, दो हनुमान जी के हो गए, माँ के आगे 7 बतासे, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी होगी, ठीक है। और एक पान का पत्ता तुम रोज लगाओ उस पर, बतासे धर के लौंग धर के लगा सकते हो, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बिना गुरु के भी कर सकते हैं इसको। पान के पत्ते पे 2 बतासे, 2 लौंग, 2 इलायची रख के आप अंगारी पर भोग दे सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है, बिना गुरु के, मैं कह रही हूँ तुम्हें, ठीक है। ये नॉर्मल सब हो गया, नवरात्रों बाद में नहीं, मैं तुम्हें इजाजत दूंगी सिर्फ नवरात्रों में, ठीक है। और भाई तुम्हें फिर ये अरदास लगानी है 11 रुपए की, जिसके पास बालाजी की शक्ति आई हुई है, ठीक है। और जो मेरे से जुड़े हुए बच्चे, उन्हें तो लगानी है। जो नहीं जुड़े हैं तो मैं सिर्फ माँ के आगे अरदास लगा लो और भैरव के। और तुम्हारी श्रद्धा तो कोई नहीं, ज्यादा नहीं है, 11 रुपए की है। 11 के हनुमान जी के आगे है, 11 की माँ के आगे और 11 की भैरव बाबा के आगे, ठीक है। और बहुत से बच्चे हैं जो मेरे पास दरबार में आते हैं, दरबार से जुड़े हैं, कमेंट में भी पूछ रहे थे, कल भी पूछ रहे थे बच्चे कि माँ जैसे नवरात्रों में कलश हमें 1 रखना चाहिए या 2-3 कलश रखने चाहिए। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 2 कलश रख देते हैं, एक माँ काली का और एक माँ दुर्गा का। बेटा ये तो नव दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, तो 9 कलश रखोगे फिर तो तुम। बेटा ये सब दुर्गा माँ के ही तो सब रूप हैं, तुम्हें अलग अलग कलश रखने की जरूरत नहीं है, कलश सिर्फ एक ही रखना है तुम्हें, ठीक है। ये जो मनों में तुम्हारे दुविधा चलती है ना, इससे तो तुम परेशान हो जाते हो, इससे तुम्हें ना तो फल मिल पाता है और ना ही तुम कुछ समस्या अपनी सुलझा सकते हो। तो तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है कि तुम जो 2-2-3-3 करने के चक्कर में रहते हो, उसमें तुम कुछ नहीं कर पाते हो। या फिर कलश जो तुम्हें रखना है, तो माँ के तो 9 रूपों की पूजा होती है, तो 9 कलश रखो फिर तो, मतलब रखना नहीं है, मैं तो वैसे कह रही हूँ तुम्हें, कभी तुम्हारी बातों पे कह रही हूँ। तो बेटा कलश एक ही रखना है सिर्फ, ठीक है, जो मैंने बताया शुरुआत में। और उस कलश के ऊपर जो सामान बताया, उसके ऊपर नारियल है, उस पर लाल चुन्नी लगानी है, कपड़े तुम्हें बताई दिए रखो, तो माता रानी के लाल सूट रखो, ठीक है। काले रंग का नहीं रखना है नवरात्रों में इनमें, क्योंकि ये ना वैष्णो रूप में चलती है माँ इस टाइम पे, काली चीज तुम्हें यूज नहीं करनी है इस चीज। बस जैसे सप्तमी आवेगी माँ काली का, उस दिन का होता है, उस दिन तुम मतलब काले कपड़े पहन सकते हो, बस उस दिन का है। हर रोज बच्चों को माता रानी के सुबह के तो समय तुम्हें भोग देना है, जो मैंने बताया है। जिन बच्चों के पास शक्ति आई हुई है वो पान पेड़ा भी दे सकते हैं, जिन बच्चों के पास शक्ति आई है और गुरु भी है, ठीक है। कभी शक्ति आई है और नेगेटिविटी साथ में चल रही है और तुम दे दो पान पेड़ा और वो नेगेटिविटी खा खा के बलवान हो जावे, ऐसा काम ना करियो, ठीक है। जिन बच्चों पे नेगेटिविटी नवरात्रों में संकट मोचन के पाठ कर सकता है बच्चे, नवरात्रों के साथ साथ में संकट मोचन के, क्योंकि अखंड जोत चलेगी, अखंड जोत चलानी है, जिसके पास जिसका बजट हो अखंड जोत जरूर से जरूर चलानी है, एक देसी घी की एक तेल की, ठीक है। जो देसी घी की चलेगी वो वैष्णो रूप में माँ की चलती है, और जो तेल की चलेगी उसमें भैरव माँ काली की उसमें हो जाती है, योगिनी जोगनियों की शक्ति सारी चीज उसमें ठीक आ जाती है। तो ये जोत तुम्हें 2 चलानी है पहले दिन से, जैसे कि पहला नवरात्रा है, उस नवरात्रे से पहले दिन के से तुम जाओ, तुम्हारे पास गांव खेड़ा, दादा खेड़ा जिसे मुमिया खेड़ा कहते हैं, तुम्हारे पास में यो कहीं दूर ना हो, तो एक दिया पहले, जिस दिन पहला व्रत होगा, एक दिया तो वहां लगा खाना है तुम्हें, और 5 पतासे, ठीक है। और पहले दिन से, ठीक है, जैसे पहले दिन की बात बताऊंगी, कभी हर रोज की नहीं बताऊंगी तुम्हें। और एक अपनी कुलदेवी के नाम का, जो भी तुम्हारी कुलदेवी है उसका नाम भी है तो उनका नाम लेकर लगा लो। भाई हम जानते नहीं है माँ कुलदेवी, हमने आपका ये दिया लगाया है, इन नवरात्रों को हम 9 दिन तक हमारी रक्षा करना, ठीक है। तो वो कुलदेवी के नाम का साइड में एक दिया लगा दियो पहले दिन, बस हर दिन नहीं लगाना, पहले नवरात्रि पे, ठीक है। जो माँ चौगान वाली है, जिन बच्चों पे माँ काली की शक्ति आई हुई है, वे माँ चौगान वाली की सेवा कर सकते हैं, माँ काली की सेवा मतलब माँ चौगान वाली की सेवा कर सकते हैं। नहला के आ जाओ, दिया लगा के आ जाओ, और नहीं तो एक दिन पहले शुरुआत में लगाओ, ठीक है। बस एक दिया लगाओ, भोग लगाओ माता के, बतासे लौंग पेड़ा, वो पेड़ा पान पेड़ा कुछ भी जो तुम्हारी श्रद्धा हो वो लगाओ, ठीक है, पहले दिन। फिर अपने नवरात्रे घर पे रहकर अपनी सरस्वती की बुक पढ़ो, मंत्र जाप करो। और हाँ एक बात और है, जिन बच्चों ने मेरे से कमेंट में मंत्र ले रखे हैं, ठीक है, और जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं यूट्यूब से, वैसे भी जो मेरे पे एक विश्वास करते हैं, एक आस करते हैं, मेरी वीडियो की देखने की इच्छा रखते हैं, तो ये उन बच्चों को लिए भी है। मंत्र जाप तुम्हें करने हैं नवरात्रों में, ठीक है। सुबह जो तुम्हारे पास टाइम हो, जिन बच्चों के पास टाइम है,
और नहीं तो फिर मानसिक करो, बच्चे बाहर है तो जो पोप कर रहे हैं, बाहर रह रहे हैं तो सुबह के समय करने, एक बार तो सुबह पूजा करते हो, जैसे एक बार दोपहर के समय करने हैं तुम्हें, एक बार तुम्हें शाम के समय शाम की पूजा करते हो, और एक बार तुम्हें रात को करने हैं। जो शक्तियों को बलवान बनाना है, अपनी शक्तियों को बढ़ाना है। ये उन बच्चों के लिए जिनके शरीर पर शक्ति आई हुई है। जिनके पास शक्ति नहीं आ रही है, वे माँ की ऐसी नॉर्मल पूजा करके अपनी जोड़ सी करते हैं भक्ति भाव से। ठीक है, माँ के कवच पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती में जो कवच है, खाली कवच भी पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, और नहीं तो जो सप्तशती की बुक पढ़ना पूरी पढ़ना चाहते हो तो पूरी पढ़ सकते हो। ठीक है, वो सप्तमी को ही खत्म, सप्तमी को ही उसका मतलब समाप्त करनी होती है, तभी तो उसको सप्तशती कहते हैं। तो सप्तमी के दिन उसको सारी को पढ़ लेना। ठीक है, शुरुआत में शुरू करना है कि पहले दिन 1 पाठ, दूसरे दिन 2 पाठ, इस तरीके से मैंने एक वीडियो में डाल रखा है। बार बार बताऊंगी तो वीडियो भी लंबी हो जाती है और फिर मतलब दिमाग खराब हो जाता है बहुत ज्यादा। तो ये तुम्हें मैं ऐसी बताऊंगी जो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये जो बच्चे पूछ रहे थे कि माँ, एक बच्ची कह रही थी कि मैंने बजरंग बाण के पाठ करे थे, क्या मेरे सिद्ध हो गए? बेटा, ये संकट काटने के लिए करे जाते हैं बजरंग बाण के पाठ, क्योंकि उसमें राम की कसम दी जाती है हनुमान जी को। जो इनको है ना बिना मतलब के करेगा ना, जिनके पास संकट और कोई कष्ट नहीं है, तो उसको परेशानी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि हम हनुमान जी को बिगर बात की कसम थोड़ा ना दे सकें। जो हमारे शरीर पर कोई कष्ट है, संकट है, या फिर हमारे कोई दिक्कत है, मुकदमे केस चल रहे हैं, तो तभी बजरंग बाण का पाठ करे जाता है। ठीक है, या संकट है किसी के शरीर पे। ठीक है, इस तरीके से। और हाँ, जो बच्चे कहते हैं कि माँ, जो हमने मंत्र करे हैं ग्रहण में, क्या वे सिद्ध हो गए हैं? बेटा, एक दिन में सिद्ध नहीं होते हैं, उस टाइम पे उठाए जाते हैं मंत्र। 1.25 लाख बिना तो मंत्र सिद्ध होता ही नहीं। कोई 5.25 लाख में सिद्ध होता है, कोई 1.25 लाख में। मंत्र की भी अलग अलग होती है, ये नहीं कि मंत्र सारे मंत्र 1.25 लाख में सिद्ध हो जाएंगे, नहीं बेटा, समय लगता है हर मंत्रों में। ठीक है, जैसे छोटे छोटे मंत्र होते हैं, बड़े मंत्र भी होते हैं, कितने बड़े बड़े 99 मंत्र भी हैं, तो उनको थोड़ा सबका विधि विधान अलग अलग है। और एक रही बात, जैसे कि ग्रहण में बच्चों ने मंत्र उठाए हैं, ये ना समझना कि तुम्हारे एक ही दिन में सिद्ध हो जाएंगे। कोई एक दिन में कार्य होता है? कभी शादी ब्याह भी होते हैं, बच्चा बड़ा होता है, बच्चा भी पेट में रहता है, तब भी 9 महीने लगते हैं पैदा होने में, हैं? स्कूल में भी जाते हो, उसमें भी 12 साल लगती है पढ़ने में, फिर कॉलेज में तो आगे जाते हो। तो बेटा, कोई मंत्र ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सिद्ध हो जाएगा वो और वो कार्य करने लगेगा, नहीं। वो क्या होता है कि ग्रहण में मंत्र उठाए जाते हैं, उस टाइम पे खुले मंत्र चलते हैं, उस टाइम पे कोई रोक टोक नहीं होती है। किसी ने मंत्र दे दिया तो उसको तुम जप कर सकते हो। उसमें जैसे कि भी गुरु बनाने की जरूरत पड़ती है, वैसे तो अलग से तो मंत्र लेते हैं। तो ग्रहण में कोई भी मंत्र तुम्हें दे रहा है, कोई भगत है, कोई साधक है, कोई भी है, तो उस मंत्र को तुम कर सकते हो, तो वो आगे तुम्हारा कार्य करने लगेगा, चलने लगेगा। तो ये नहीं कि तुमने ग्रहण में कर लिया और बाद में मंत्र ना करो। ये मंत्र तुम्हें ग्रहण में कर लिया तो फिर उसके बाद भी तुम्हें हर रोज करना है, और नवरात्रों में तो फिर तुम्हें ज्यादा करना है। ठीक है ना? जब ये सिद्ध हो जाएगा मंत्र, उसकी पहचाननी क्या होगी तुम्हें? जैसे माँ दुर्गा का मंत्र तुम्हारा सिद्ध हो चुका है, तो तुम जिस मंत्र को जपोगे ना, तुम्हारे शरीर के एकदम रोंगटे खड़े हो जाओगे, तुम्हारा शरीर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, ठंडी महसूस करोगे तुम गर्मी में भी। तो समझ लेना कि वो मंत्र तुम्हारा सिद्ध हो रखा है। ठीक है, एक फिर मंत्र को, जैसे तुम्हारे घर में ही है किसी कि वैसे के कारण किसी की नजर लग गई है या किसी का झपटा होगा थोड़ा बहुत, तो उसे तुम झाड़ा लगाओगे तो उसे आराम मिलेगा उस मंत्र को, जब तक तुम झाड़ा लगाओगे तो समझ लेना कि वो सिद्ध तुम्हारा मंत्र होगा है। मंत्रों का जब भी पता चलता है, जब बेटा हमारे पास कोई नेगेटिविटी वाला आता है कि मंत्र सिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ। मंत्र सिद्ध हो जाएगा, तुम्हारी बुझ जाने लगेगी साफ। तुम्हारे दरबार में जैसे कि लगा इलाज करते हो तो उनके संकट कटने लगेंगे उस मंत्र से। ठीक है ना? मंत्र के साथ साथ उतारे भी दिए जाते हैं, नियम पालन भी कराए जाते हैं, लेकिन कुछ देर कुछ राहत मिल जाती है उसे। मंत्र जाप करके झाड़ा लगा देते हैं तो कुछ क्षण के लिए उसे राहत मिल जाती है, मंत्रों से राहत मिलती है, संकट कटते नहीं है उससे। नजर दोष, झपटा वपटा कहते हैं, जैसे चौराहे से आया है, थोड़ी सी देर के लिए झपटा है, झपटा बोल देते हैं उसको, तो वो हट जाता है उससे, झाड़े से। ठीक है ना? मंत्र बोल के तुम झाड़ा लगा दोगे, हाथ रख के लगाओ या फिर तुम मोर छड़ी से लगाओ। ठीक है, किसी के पास जो दरबार लगाते हैं, चिमटा हो गोरखनाथ जी का, माँ काली का चिमटा, माँ काली का भी होता है चिमटा, ठीक है ना, और गोरखनाथ का भी चिमटा होता है। कटार भी चलती है माँ की और चिमटा भी माँ का होता है। ये ना समझना कि चिमटा गोरखनाथ का ही होता है, चिमटा माँ काली का भी होता है, माँ काली का भी धुना लगता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से तुम्हें पता चलेगा भाई तुम्हारा मंत्र सिद्ध हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे बच्चे पूछ रहे थे,
तो इन नवरात्रों में तुम संकट मोचन के पाठ कर सकते हो। जिन बच्चों पे संकट है बजरंग बाण के पाठ कर सकते हो। अखंड ज्योत चला सकते हो जिनके पास बजट है, जिनके पास पैसे हैं, ठीक है। भोग जो मैंने बताया उन्हें लगा सकते हो। और जो बच्चे हैं जिन पर संकट वंकट नहीं है, जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं जिन्होंने गुरु धारण कर रखा है, उन बच्चों को तो सप्तशती की बुक पढ़नी है, 4 टाइम मंत्र जाप करना है, ठीक है। रात के समय 9 से 10 बजे तक 1 घंटे जाप तो जरूर से जरूर करना उन बच्चों को, जिन बच्चों ने अभी नए नए गुरु धारण करे हैं, जो अभी इसी महीने में पिछले श्राद्ध से पहले जो गुरु धारण हुए हैं, उन बच्चों को 1 घंटे करना है रात को 9 से 10 बजे तक, ठीक है। और सुबह 1 घंटा नहीं कर सकते तो दोपहर और सुबह शाम को आधे घंटे करना, पर रात को तो 1 घंटे पूरे करना है। तभी मंत्र काम करेंगे, तभी मंत्र आगे चलेंगे, तभी मंत्र सिद्ध होंगे तुम्हारे, ठीक है ना। ये उन बच्चों के लिए है। और कि जैसे कि भाई फिर क्या करना है, नवरात्रों में ब्रह्मचर्य का पालन करना है सभी बच्चों को। जमीन पे बिस्तर डाल के जमीन पे लेटना है, ठीक है। चारपाई पर नहीं लेटना है। तख्त या बेड हो, गृहस्थी का बेड नहीं होना चाहिए, उस पर लेट सकते हो। धुली हुई अपने नवरात्रों इससे पहले अपनी चद्दर वद्दर धोकर साफ करके सुथरी करके अपने बिछा लेना, ठीक है। बाल वाल नहीं कटाने हैं जो लड़के हैं, बच्चे हैं, ठीक है, पुरुष हैं जो। और नखून नहीं काटने हैं उसके दौरान। और जो लेडीज हैं उनको हर रोज सिर धोना है उनको नवरात्रों में, हर रोज। ये ना समझो कि आज बृहस्पति है कुछ भी है, नवरात्रे माँ के होते हैं, शुद्ध पवित्र होगा, भोग लगाओगे इतनी माँ प्रसन्न होगी, ठीक है। एक शाम के समय, सुबह का तो भोग बता दिया मैंने, लौंग बतासे का, पान भी दे सकते हो, जिसपे शक्तियां पान पेड़ा भी दे सकते हो, ठीक है। ये है शाम का भोग जो शाम की पूजा करोगे। कभी हलवा कभी खीर, माँ को अलग अलग भोग लगाना है हर रोज, ठीक है। कभी मिठाई का लगा दो, शनिवार पड़ रहा है नवरात्रों के बीच में तो 7 कलर की मिठाई का लगा दो। जो बच्चे दरबार चला रहे हैं, जो दरबार नहीं चला रहे हैं, वे सांझ को अपना शाम के समय पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, ठीक है। ये बच्चे को उनके लिए जो दरबार चला रहे हैं, जो बच्चों ने मेरे से गुरु दीक्षा ले रखी है, हलवा खीर 7 कलर की मिठाई, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग भोग बना के लगा सकते हो माँ को। चाय बना रहे हो अपने पीने के लिए हो तो चाय का भोग पहले माँ का लगाओ फिर पियो बाद में। दूध पी रहे हो तो दूध माँ का लगाओ भोग, फिर दूध बाद में अपने आप पियो। तो माँ का जो भी खाओ पियो उससे पहले अपना माँ का भोग लगाओ। फल फ्रूट खा रहे हो तो उससे पहले माँ का भोग लगाओ, फिर बाद में अपने आप खाओ। जो तुम नवरात्रों के भोग लगाते हो, सुबह फल वल रखते हो, वे फल या किसी कन्या को दो, तुम्हारे घर में कन्या है, नहीं तो फिर किसी मंदिर में देखाओ, ब्राह्मण के देखाओ, ठीक है। वे खुद नहीं खाने। जो बच्चे व्रत रख रहे हैं उन बच्चों को माँ का सुबह का भोग लगाया नहीं खाना है उनको, ठीक है। वो शक्तियों का भोग होता है। जो बच्चे दरबार चला रहे हैं उनको नहीं खाना है। और नॉर्मल है, जो बच्चे जिनके पास शक्ति नहीं है वे खा सकते हैं, ठीक है ना। और तो ये तुम्हें मैंने भोग बता दिए हैं, किस तरीके से लगाने, किस तरीके से खाने, किस तरीके से उठाने हैं, ठीक है। पंचमेवा का भोग हर रोज लगाना है माँ के, पंचमेवा का भी लगाना है हर रोज डेली। वो अपने बच्चों में घर परिवार में बांट देना है, फिर शाम के समय सुबह का लगा हुआ उठा के। फिर जैसे कि तुम्हारे नवरात्रे धीरे धीरे बीत जाएंगे। किसी का अष्टमी की कढ़ाई होती है, किसी का नवमी की कढ़ाई होती है, तो जिसके नवमी की होती है नवमी को करना है, जिसको अष्टमी की लगती है अष्टमी को करना है। और हाँ, जो बच्चों को मैंने मंत्र दिए हैं उन बच्चों को हर रोज उस गुरु मंत्र से एक मंत्र जो खास मंत्र है सबसे ज्यादा बेस्ट है, उस मंत्र से हवन करना है रोज की, ठीक है। जो तुम्हें ज्यादा शक्तिशाली अपने मंत्रों को जल्दी करना है, अपने मंत्रों की जल्दी से जल्दी ऊर्जा बढ़ानी है, तो आप लौंग का हवन कर सकते हो। 2 लौंग ली, घी में भिगोई और मंत्र बोला डाल दी। 2 लौंग ली, लौंग का जोड़ा लेना है, खाली 1 लौंग नहीं लेनी है। तो 1 माला से हवन इस तरीके से कर सकते हो। घी रख लो साथ में कटोरी में गर्म करके, 1 चम्मच ले लो, लौंग रख लो, 2 लौंग उसमें डाल लो घी में डुबो के और अपनी अंगारी पे डाल दो, ठीक है। मंत्र बोल के जो गुरु मंत्र है आपका, ठीक समझ रहे हो ना। और जी फिर जो बच्चे मतलब तुम लौंग का नहीं कर सकते हो, जरूरी नहीं कि तुम लौंग का ही करो। तुम्हारे पास लौंग नहीं कर सकते, लौंग है नहीं या फिर कर नहीं सकते, पैसे नहीं है, तो घी बूरा से डाल लो आहुति, घी बूरा और गुग्गल, ठीक है, उसे मिला लो। नहीं तो फिर सामगिरी से, जो सामगिरी आती है दुकान से या खरीद के लानी है, उसे से 108 आहुति दे दो, ठीक है। हर रोज बच्चे हवन करना चाहते हैं गुरु मंत्रों से, ठीक है, तो हवन भी कर सकते हैं। छोटा सा लघु हवन हर रोज कर सकते हैं, उसमें भोग माँ का लग जाएगा, गुरु मंत्र की 1 माला हो जाएगी, तो उसे कहते हैं लघु हवन, ठीक है। और जो बड़ा हवन होगा वो लास्ट में होगा, वो मैंने वीडियो में डाल रखा है पूरा नवरात्रों का हवन की किस तरीके से करते हैं हवन, ठीक भैया। ये ध्यान से सुनते रहना तुम कि एक एक बात को, फिर बाद में तुम परेशान होगे।
तो ये तुम्हारा हवन का भी बता दिया मैंने, लास्ट में हवन करना है फिर, ठीक है। लास्ट में सुपारी दे दियो हवन में जो माँ के आगे रखी है, गोले की जरूरत नहीं है कि तुम्हें गोला ही देना जरूरी है। हो सके पति पत्नी साथ में बैठ कर करो तो अच्छा है, नहीं करो तो अपने गुरु की फोटो या गुरु की कुछ भी चुन्नी दे रखी हो गुरु ने, उसे साथ में रख लो तब हवन करो। खाली एकले को हवन नहीं करना है लास्ट वाले दिन, हर रोज का लघु हवन एकले कर सकते हो अपने गुरु को साक्षी मान के जिनके गुरु है, ठीक है। तो वहां से गुरु की शक्ति भी तुम्हारे साथ जुड़ती रहेगी। फिर ये हवन तुम्हें कर लिया है, लास्ट वाले दिन जिस टाइम तुम्हारे कढ़ाई लगेगी उस टाइम 9 जगह माता रानी के भोग निकालने हैं, जितने भी 9 रूपों की पूजा करी है, 2-2 पूरी पे हलवा रख के, और जिसके वहां जैसा भी लगता हो, अठावड़ी भी उतरती है किसी किसी के वहां पे, तो उन्हें भी उतरते हैं, उन्हें भी लगा लियो अपने साथ में भोग लगा के माता रानी के, ठीक है। और अच्छे से अपने कंज के बिठाइयो, कन्याओं को बिठाइयो अच्छे से, उनको जो पास में कुछ भी हो देने को तो दे सकते हो आप, जो तुम्हारी श्रद्धा हो, ठीक है। अपनी श्रद्धा अनुसार अपने उसके हिसाब से देना है तुम्हें। जो बच्चे मेरे से भी जुड़े हुए हैं जिन्हें गुरु दीक्षा ले रखी है, वे किसी तरीके से बच्चों को कुछ भी गिफ्ट दे सकते हैं नवरात्रों में, जो कन्याएं आएंगी उनको, ठीक है। चुन्नी उड़ा सकते हो, नारियल दे सकते हो, टिफन दे सकते हो, पेन पेंसिल कॉपी कुछ भी दे सकते हो, ठीक है ना। बच्चों की जो जरूरत की चीज होती है वो बच्चे को दे सकते हो आप, लड़कियों को, ठीक है। और ये लास्ट में फिर जो तुमने भैरव बाबा के लड्डू रखे हैं वे कुत्ते का डालने हैं, जो लास्ट में तुम भोग लगाओगे तो 2 पूरी पे हलवा रख के हनुमान जी का लगाओगे, 2 पूरी पे हलवा रख के भैरव बाबा के लगाओगे, 4 पूरी हलवा सब्जी महारानी के एक थाली लगेगी, और 8 जगह 2-2 पूरी अलग से उन पे हलवा रख के जरा जरा सा, ठीक है। वे सारी फिर गाय को दे देनी है। जो माँ की जो तुमने एक थाली अलग से लगाई है वो अपने भोजन में मिला के, ताकि वो प्रसाद बन जाए, उसमें से दोबारा निकाल दियो फिर एक थाली, फिर वो गाय के दियो, ठीक है। और जो हनुमान जी के लड्डू है वे भी गाय के जाओगे, भैरव के लड्डू और पूरी कुत्ते के जाएंगे लास्ट वाले दिन, ठीक है। ये इस तरीके से अरदास है। जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं जिन्होंने गुरुदान कर रखा, मैं दरबार में दे जाऊंगी अरदास। जो बच्चे मेरे से नहीं जुड़े हैं, फोन से ही ऐसे देखते हैं, दूर से मंत्र ले रखा है, मैं मंदिर में डालिए दान पात्र में पैसे, ठीक है। तो इस तरीके से ये तुम्हें करना है दक्षिणा जो तुम्हारे, जो साड़ी कपड़े रखे हैं वो तुम मंदिर में या ब्राह्मण के किसी के भी दे सकते हो, ठीक है। जो श्रृंगार माँ का रखा है उसे दे सकते हो, किसी को जरूरतमंद है तुम्हारे उनको भी दे सकते हो, अपने रिश्तेदार में कोई भाई कहीं दे सकते हो, मतलब उसको ये नहीं कि नहीं दे सकते, उसको ज्यादा तो ये करो कि तुम ब्राह्मण को या मंदिर में दे पाओ, ठीक है। कोशिश तो ये करनी चाहिए तुम्हारी। फिर या किसी दरबार से जुड़े हो तुम दरबार में भी दे सकते हो इसे जाके, ठीक है। वो जैसा भी तुम्हें ठीक लगा, मैंने सारे तरफ से तुम्हें बता दिया, ये नहीं कह रहेगा तुम्हारे मन में कि तुम्हारे मन में कोई सवाल चलेगा, सारे तरीके का मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। फिर लास्ट में अखंड जोत चल रही है तुम्हारी, दोनों जोत, तो उसको 10वीं तक चले रहना चाहिए, 10वीं की रात तक। 9वीं की तो चलेगी, 10वीं की भी चलनी चाहिए वो, ठीक है ना। 10वीं की सुबह तुम उसे शांत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, पर लेकिन 9वीं की जो रात होती है जिसकी सीधा अष्टमी की कढ़ाई रहती है, तुम्हें अष्टमी को ही जोत को शांत कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। वो 9वीं की जोत भी तुम्हें चलानी है, 9 दिन की जोत तो पूरी करनी है। बेशक तुम्हारा कढ़ाई अष्टमी में लगती हो, लेकिन जोत तुम्हें 9वीं की पूरी करनी है, ठीक है। फिर ये उसके बाद में जो तुम्हारे जो वो रखे हैं सब कुछ है, उन्हें जल प्रवाह करिए हो, कहीं पानी में सिलाई हो, माँ के कपड़े हमें उठाकर ब्राह्मण के दिए हो, ठीक है। हमें भोग उठाकर गाय के और कुत्ते के बताए हमें इस तरीके से दिए हो, दक्षिणा है जो इस तरीके दान पात्र में डालिए हो। तो ये तुम्हारा मैंने लास्ट का भी बता दिया, जिससे तुम्हारे मन में कोई सवाल ना उठे बाद में, ठीक है। वही जैसे भी ये नवरात्रि की छोटी सी विधि विधान से जो भी तुम्हें करना है ये मैंने बता दिया। जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं कर सकते हैं वे, और जिन बच्चों के गुरु नहीं है वे भी कर सकते हैं इनको, ठीक है। जिनके पास सात्विक शक्ति है वे इनको बेझिझक कर सकते हैं, गुरु हो या ना हो। ये भोग भी नॉर्मल बताए इन्हें भी लगा सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे दरबार नहीं चलाते हैं उन्हें ज्यादा नियम पालन करने की जरूरत नहीं है, उन्हें मंत्र जाप करो या मत करो, सप्तशती की पढ़ सकते हो आप बुक, ठीक है। माँ को साक्षी मान के, भोले बाबा को साक्षी मान के इस तरीके से पढ़ सकते हो आप, कोई भी गन्निया होगा। और पहले दिन में जिस पे माँ काली की सवारी आ रखी है वो पहले दिन में शिव भोले बाबा के मंदिर में जाकर भोले बाबा की जरूर से जरूर पहले दिन पूजा करके आवे। भोले बाबा जिसके गुरु नहीं है ज्यादातर वो कि भोले बाबा हम ये नवरात्रों में माँ काली की साधना करेंगे और
माँ काली के मतलब ये नवरात्रे है जो इनमें साधना करेंगे माँ काली की, तो हमें आशीर्वाद देना, माँ हमारे घर में शांत रूप में चले। ठीक है, इस तरीके से जिन बच्चों को अपनी माँ की साधना करनी है, इसमें बालाजी की भी साधना कर सकते हैं, माता की भी साधना कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा पढ़ना है तो 11 सुबह पढ़ो, 11 शाम पढ़ो। ठीक है, फिर लास्ट में दुर्गा चालीसा से हवन कर दो लास्ट वाले दिन। ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो हनुमान चालीसा भी पढ़ते रहो, फिर लास्ट वाले दिन हवन कर देना हनुमान चालीसा से। हनुमान चालीसा पढ़ोगे उससे पहले राम स्तुति जरूर करनी है। जिन बच्चों के पास बालाजी की शक्ति आई है, राम की स्तुति जरूर करनी है, सीताराम का जाप करना उन बच्चों को। जिन बच्चों के पास गुरु नहीं है उनको कह रही हूँ मैं, जी बालाजी की शक्ति आई है। जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं उनको तो सब पता है क्या करना क्या नहीं करना। जो बहुत से बच्चे हैं फोनों से मंत्र ले रखे हैं उनके लिए भी है ये। तो मंत्र बेटा ये नहीं कि तुमने ग्रहण में कर लिया मेरे से लेकर तो वो सिद्ध हो गया, नहीं, वो सिद्ध हो गया नहीं, वो चल गया मंत्र उस दिन से। तो ये तुम्हें आप भी करना है, फिर नवरात्रों में भी करना है तुम्हें, और करते रहना हर रोज, उसको छोड़ना नहीं है, तब जाकर वो चलेगा। ठीक है ना, जैसे तुम मंत्र छोड़ देते हो ना तो उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, वो मंत्र तुम्हारा ताकतवर नहीं बनता, पावरफुल नहीं बनता है तुम्हारा मंत्र। ठीक है, इस तरीके से तुम मंत्र करोगे, छोड़ोगे नहीं, बीच में सुबह शाम कंटिन्यू मंत्र जाप कर रहे हो तो तुम्हारा 1.25 महीने के अंदर अंदर मंत्र जाप सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि तुम 1.25 लाख मंत्र जाप करोगे माँ दुर्गा के मंत्र का, तो तुम्हें 107 माला हर रोज करनी है। 107 माला इन नवरात्रों के बीच में, जिसको अपना इन नवरात्रों में मंत्र सिद्ध करना है 1.25 लाख का, तो एक मतलब 107 मण के होते हैं एक माला में, तो वो तुम्हें 108 माला करनी है, जब जाकर तुम्हारे 1.25 लाख होंगे। ठीक है ना, ये हनुमान चालीसा दुर्गा चालीसा सब कर सकते हो, सप्तशती पढ़ सकते हो आराम से, जो मैंने बता रखा है उसमें पढ़ सकते हो। भाई किस दिन कौन कौन सा पाठ करना है, पुरानी वीडियो है देख सकते हो आप, निकालोगे तो निकल जाएगी। क्योंकि अब मैं बताऊंगी, देखो लंबी वीडियो पहली बन रही है तो और ज्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत कुछ बताना इसमें। हवन की मैंने अलग अलग डाल रखे हैं ताकि बच्चे परेशान ना हो, कष्ट ना हो। लघु हवन किस तरीके से छोटा सा करना है हर नवरात्रों में रोज। गणेश जी की आहुति देनी है पहले तुम्हें, फिर गुरु जी की देनी है। ठीक है, फिर अपने छोटा सा रोज का, फिर अपने इसकी जिसकी भी तुम्हारा इष्ट है, भोला बाबा है, माँ पार्वती है, जिसकी भी उसकी देनी है। फिर जिस जिस देवता की तुम करते हो उसकी देनी है तुम्हें, घर में जितनी पूजा करते हो। फिर जैसे कि नव दुर्गा माँ, पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, इस तरीके से हर रोज माँ का नाम लेके उनका लौंग बतासा देना है माँ का हर दिन। फिर ठीक है ना, और लास्ट में समायाचना की देनी है तुम्हें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सवा सदा नमस्तुते। जैसे लास्ट में दे दोगे तो कोई गलती सलती हुई होगी छोटे से हवन करने में, तो तुम्हारे समायाचना करने से वो तुम्हारे मतलब वो हो जाता है, तुम्हारे मतलब गलती कोई करी होगी तो माफी मिल जाती है। और सबसे लास्ट में सारी पूजा करके तुम्हें क्या बोलना है, अपना नाम बोल के नुको, हे माँ, हे दयामयी करुणामयी ममतामयी शीतला माता अन्नपूर्णा जगज्जननी परमेश्वरी सुरेश्वरी महेश्वरी महागौरी महाकाली माँ सरस्वती बजरंगबाला अंजनी के लाला, सभी से हाथ जोड़ के विनती है, जो ये मैंने मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन ध्यानहीन शुद्धिहीन समयहीन जो भी मैंने पूजा पाठ जप तप जो भी किया है उसे आपके चरणों में अर्पण करती हूँ। माँ इसे स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न हो, भूल चूक क्षमा करो, दोस्त रास्ते खोलो, हमारे कार्य बनाओ, हमारे शरीर को निरोगा करो। और हम ना तो पूजा पाठ जानते ना विधि विधान जानते, हम कुछ नहीं जानते माँ। जैसे कि सप्तशती पढ़ोगे, मंत्रों में कोई गलती हो जाती है तो क्या कहना है कि माँ ना मंत्र जानते ना तंत्र जानते ना यंत्र जानते, माँ हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं। जैसे भी जिस व्यवस्था में पढ़ते हैं माँ सुनाते हैं आपको, तो उन्हें आप स्वीकार करना। तो उसमें क्या होता है तुम्हें माँ, देखो बहुत से कहते हैं कि संस्कृत गलत नहीं बोलनी चाहिए, क्या होता है उसमें जैसी हम पे बोलनी आवे हम ऐसी बोल सकते हैं टूटी फूटी। कभी छोटे बच्चे होते हैं तो वे तोतली भाषा में माँ से बात करते हैं तो माँ को कितना अच्छा लगता है, माँ कितनी प्रसन्न होती है, कितनी खुश होती है। हम खुद की अपनी माँ, तो वो कभी बच्चों को डांटती है कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है, या उसको सजा देती है? नहीं देती है ना। जब बच्चे अनजान है नादान है आता नहीं है कुछ करना, तो माँ हमसे ये ना समझना कि कोई मंत्र में त्रुटि होगी, कोई गलती होगी मंत्र उच्चारण में, तो माँ हमें उसका सजा देगी। नहीं, समय याचना करोगे तो माँ अपने बच्चों की भाषा को खुद सुधार लेती है। जैसे हमने कोई मंत्र बोला है संस्कृत में, उसमें उल्टा सीधा होगा तो माँ उसको खुद अपने आप ठीक कर लेगी। उसे पता है कि बच्चों पे इतना ही आता है, इतना ही करते हैं बच्चे, उसका कोई दोष नहीं देने वाली माँ। अगर भाई तुम बहुत से डरा देते हैं कि माँ के उल्टे मंत्र करोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। संस्कृत है, हम संस्कृत
हमने अपने घर पे छठी से पढ़ी थी और 8वीं तक 3 साल संस्कृत पढ़ी है। उसके बाद संस्कृत तो 3 साल में, उससे पहले संस्कृत में हमें तोड़ फोड़ कर संस्कृत आती थी, तो हम फिर भी पढ़ते थे। सप्तशती में जो श्लोक आते हैं वे पढ़ते थे संस्कृत में। और अब भी है ये थोड़ा ना कि हमें पूरी श्लोक हम अच्छे से आवेंगे, लेकिन हम तो अपनी माँ को अपने प्रेम के वशीभूत होकर सुना रहे हैं ना। प्रेम में सब चलता है, प्रेम में सब जायज है। गलत भी मुंह से निकलेगा तब भी माँ कुछ नहीं कहने वाली तुम्हें। एक समय याचना कर देना बस लास्ट में, उनको माँ हम ना तंत्र जानते ना मंत्र ना यंत्र, ठीक है। जो सप्तशती पढ़ेगा उसको ये समय याचना कर देंगे, माँ हम तो मूर्ख अज्ञानी है, जैसे भी टूटे फुट्टी भाषा हमने यूज करी है आप ठीक कर लियो, आप सुधार लियो, आप हम तो बच्चे हैं नादान, हम कुछ नहीं जानते, इस तरीके से बोल दियो लास्ट में सप्तशती पढ़ के, तो तुम्हें कोई नुकसान होने वाला नहीं है, ठीक है। ये जितनी जानकारी जितनी फिलहाल मुझे थी, क्योंकि आप दरबार था, दरबार में बीच में बच्चे आ गए थे वीडियो बनाते बनाते, अब उन्हें भेज के अब फिर वीडियो शुरू करिए। ये आधा में रुक गई थी आधे में, तो अब जितना भी मेरे इस टाइम थोड़ा सा मतलब कोई एक आधी चीज भूल भी गई होंगी तो कह नहीं सकती, वैसे तो मैंने जानकारी पूरी दे दी है, तुम्हें अच्छे से देख लेना, अच्छे से कर लेना। जय माता की, जय श्री राम सभी बच्चों को।